वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ के फोर्थ वीक के बारे में। फोर्थ वीक को बेसिकली मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो इस पार्ट में हम 25 को कंसीडर करते हैं, अगले पार्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों कंसीडर करेंगे। ओके, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और यहाँ पर जो भी न्यूज़ होगी वो बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज भी मैं आपको उसके साथ में दूंगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अभी किसने लॉन्च किया है एक फैसिलिटी जिसके अंतर्गत एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो पर्सनल लोन जो है 15 लाख रुपए तक का एटीएम के द्वारा अप्लाई जो है वो कर सकता है। तो आपको उस बैंक का नाम यहाँ पर बताना है। तो ये बैंक जो है ये है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट अगर हम नोट करें तो आईसीआईसीआई के सीईओ जो है वो कौन है, ये है चंदा कोचर जी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई में। तो इसका मतलब ये है कि 15 लाख रुपए तक का बैंक जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो बैंक के थ्रू, जो बैंक का एटीएम होता है उसके थ्रू जाके अपना एंट्री, अपना एंगेजमेंट, अपना अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बैंक का ही जरिया है जिसमें बैंक ने इस तरह की सुविधाएं आपको मुहैया कराई हैं। एक और पॉइंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि वो कौन सा पेंशन स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लोग कवर होंगे वो 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो, और 60 से ऊपर जो है जितने लोग हैं वो इस योजना में कवर होंगे। और ये जो स्कीम है, ओके, तो आपको वो पेंशन स्कीम बताना है जो बहुत ही जल्दी लॉन्च हुई है। तो दोस्तों उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ओके, PMVVY। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि PMVVY की फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछ लेगा PMVVY में जो 2 बार VV लिखा है इसका मतलब आप बताइए क्या होगा। ओके, तो कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। अब इस योजना के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो पेंशन है वो मिनिमम जो है 1000 है और मैक्सिमम जो है वो 5000 है। तो इसके लिए एक सेट ऑफ अमाउंट जो है ये जमा करना पड़ेगा, और जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम है वो है 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें किसी भी तरीके का कोई टैक्स और जीएसटी इससे लोग एग्जेम्प्ट होंगे। 8% पर एनम जो है ये आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, और पेंशन का ये अमाउंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप licindia.in, बेसिकली ये जो स्कीम है ये LIC के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पर जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, licindia.in। और यहाँ पर दोस्तों जाकर लगभग 3 से 4 पेजेस में पूरी हिस्ट्री दी है, आप उसको जाकर समझ सकते हैं। ओके, और ये स्कीम जो है अवेलेबल रहेगी 3 मई 2018 में। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पर अगर मैं लूँगा, इसमें कहा गया है कि करम ज्योति दलाल जो हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2017 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में। ठीक है, चैंपियनशिप में। तो आपको बताना है कि करम ज्योति दलाल जो हैं ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ये है डिस्कस थ्रो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है ये लंदन में हुई 2017 की। तो वेन्यू जरूर आप यहाँ पर नोट कर लें। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत को 5 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ओके, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन करते हैं दोस्तों। और अभी ये बहुत ही जल्दी लंदन में ख़त्म हुई है। और जो केवल गोल्ड मिला है वो मिला है सुंदर सिंह गुर्जर को। इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड लिया है, भाला फेंक में इनको गोल्ड मिला है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताएं आप इनको नोट कर लें, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जो होस्ट कर रहा है 5th साउथ इंडिया राइटर्स एंसेम्बल SIWE लिटली फेस्टिवल है। देखो, एक वर्ड होता है एंसेम्बल, इसका मतलब क्या होता है कि कलाकारों की एक टुकड़ी। तो अगर कहा जाए कि 5th साउथ इंडिया राइटर्स जो एंसेम्बल है ये एक लिटली फेस्टिवल है, और ये कौन सा स्टेट जो है इसको होस्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है दोस्तों केरला। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर केवल नोट कर लें, वेन्यू से क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये जो 5th एडिशन कौन सा है, ये है 5th, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये साउथ इंडिया का है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली साउथ इंडिया को ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। और जगह का नाम है, कस्बा है जिसका नाम है चैनगुनवार। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें, जो प्लेस है वो है चैनगुनवार। ये केरला के कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें दोस्तों। सबसे ज़रूरी है इसका थीम में कहा गया है ये है टॉलरेंस। ओके, द कोर थीम फॉर दिस ईयर्स फेस्टिवल इज टॉलरेंस। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर ले। एक और प्रश्न दोस्तों है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि वो कौन से विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड रिवॉच म्यूजियम इन अरुणाचल प्रदेश। RIWATCH। ओके, ये जो म्यूजियम है
अरुणाचल प्रदेश में ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया या इसको इनोग्रेट किया? तो ये हैं दोस्तों किरण रिजिजू जी। ओके, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं यूनियन होम मिनिस्टर की तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ये आप लगाएंगे राजनाथ सिंह जी। ओके, अगर मैं कहूं कि स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर, ओके, तो वो है किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू, तो आप इनका नाम यहाँ पर दोस्तों नोट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, और भी कुछ अगर डिटेल में बात करूँ तो इसमें क्या है कि RIWATCH इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। ओके, तो जो वर्ड लिखा है इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लें। ये है दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशनल कल्चर एंड हेरिटेज। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, और ये अरुणाचल प्रदेश में। फाइन, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इट विल सर्व एज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज ऑफ वेरियस ट्राइब्स इन द स्टेट एंड द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है और उसमें वहाँ पर जो वेरियस ट्राइब्स हैं उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है आपसे कि विच स्टेट टू हॉस्ट द 5th नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट 2018। वो कौन सा स्टेट है जो कि 5वां नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट 2018 है इसका आयोजन कर रहा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इसके बारे में अगर हम कहें कि ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज हो रही है फिक्की के द्वारा, और 4th की अगर बात करें कि 4th नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट जो है ये हुई थी नागालैंड में सितंबर 2017 में ही होगी। ओके, तो ये 4th की आप यहाँ पर ये बात करेंगे। और अगर हम 5th की बात करें, ये बेसिकली होनी बाकी है 2017 सितंबर में 4th जो है। और दोस्तों 5th का भी अनाउंसमेंट है, 5th जो होगी वो अरुणाचल प्रदेश में होगी। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। और अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट जो है ये भारत का पहला ऐसा सेक्रेटेरिएट है जो कि फुल्ली जो वायरलेस कवरेज के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने ही इसका इनोग्रेशन किया। वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये सिविल सेक्रेटेरिएट जो ईटानगर में है वहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट दोस्तों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 4th नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट की तो ये सितंबर 2017 है। और अगर समिट 2018 की बात की जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि मुकुल संगमा जिन्होंने अभी बहुत ही जल्दी एक मिशन फुटबॉल जो है इसको लॉन्च किया, जिसमें क्या है कि फुटबॉल के जो भी प्रेमी हैं इससे फुटबॉल को भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड किया जाएगा, इसकी स्किल्स को डेवलप करना है। तो आपको बताना है कि ये प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के हैं? मुकुल संगमा, ये दोस्तों मेघालय के। ओके, तो मेघालय के ये प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा देश है, विच कंट्री टू होस्ट द 5th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, जिसको हम कहते हैं GCCS 2017। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कर रहा है भारत। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है दुनिया में, जिसको हम कहते हैं GCCS, और ये न्यू दिल्ली में हो रही है। ओके, और जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद जी, और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इनोग्रेशन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस का, जिसकी थीम जो है वो आप नोट कर ले। द थीम विल बी बेस्ड ऑन साइबर फॉर ऑल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर लें। एक और प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कहा गया है आपसे कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द न्यू ग्लोबल कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। CRI इंडेक्स में भारत की जो नंबर है, रैंक है, वो कितनी है? तो भारत 132nd 132वीं पोजीशन पर है दोस्तों। इसमें 152 देशों का डेटा लिया गया, 152 कंट्री में भारत की रैंक आती है 132। अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज़ की तो वो हैं स्वीडन, बेल्जियम और डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी। ओके, और अगर भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना की रैंक है 87, पाकिस्तान जो है वर्ष है भारत से ज़्यादा है, वो 146 पोजीशन पर आता है, और बांग्लादेश जो है 148 पर है। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात की जाए, नाइजीरिया जो है वो बर्स्ट परफॉर्मर है, जिसमें हम कहते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ओके, तो इनइक्वालिटी के मेजरमेंट से ये इंडेक्स तैयार की जाती है, जिसमें भारत की रैंक 132 है। नाइजीरिया बॉटम पर है बिल्कुल, और भारत के बाद जो है वो आपका ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों भारत के बाद में आते हैं।
फर्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है कि इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री टू कनेक्ट बोथ द कंट्रीज बाय वाटर बेस। भारत ने भी बहुत ही जल्दी में एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो कौन सा देश है जिसके साथ में भारत वाटर बेस, जल मार्ग के द्वारा दोस्तों कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करेगा? तो ये है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश के साथ में ऐसा करेगा, जिससे क्या होगा कि जो पैसेंजर्स हैं और साथ में गुड्स हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में आसानी से ये ट्रेड हो सकेगा। और कैपिटल की बात की जाए बांग्लादेश की तो यह ढाका, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट वो है अब्दुल हमीद। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अभी बहुत ही जल्दी में नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा है, इन्होंने मोजाम्बिक को विजिट किया। तो आपको बताना है कि कैपिटल सिटी जो है मोजाम्बिक की वो क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये है दोस्तों मपुटो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में बनते हैं तो यहाँ से संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ के चीफ एडमिरल सुनील लांबा है, ये 8 दिवसीय यात्रा पर 2 देशों की यात्रा पर गए। 8 दिवसीय यात्रा पर 2 देश इन्होंने विजिट किए, जिसमें मोजाम्बिक और तंजानिया यहाँ पर गए। इनका मेन एम था कि जो बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन है इनको मजबूत बनाना और कुछ देशों के साथ में ये एक्सरसाइज को करना। ओके, तो अगर हम मोजाम्बिक की बात करें तो इसकी कैपिटल है मैपुटो और करेंसी है ये है मेटिकल, मोजाम्बिकन मेटिकल, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है फिलिप न्यूसी। अगर दोस्तों तंजानिया की बात करें तो ये है डोडोमा और करेंसी है तंजानियन सिलिंग, और प्रेसिडेंट जो है जॉन मंगुफुली। ठीक है, तो ये मंगुफुली इनका नाम है, जॉन मंगुफुली। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि किसने 2017 का मैन सिंगल्स यूएस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम पर किया। ओके, तो ये जीता है भारत के जो शटलर हैं जिनका नाम है एच.एस. प्रणय ने। ठीक है, तो ये दोस्तों एच.एस. प्रणय ये भारत के इंडियन शटलर हैं, इन्होंने ये जीता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर हम वुमेन्स में बात करें, वुमेन सिंगल टूर्नामेंट ये जीता है ए ओरी, जापान के हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ये कैलिफोर्निया में इवेंट हुआ, ओके, यूएस में, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपसे कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स एट वर्क प्लेस। तो जो लोग काम पर जाते हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में, तो उनके लिए एक कंप्लेंट सिस्टम जो है ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स होगा और वहाँ पर वो लोग अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने दोस्तों जारी किया है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, और ये मंत्रालय जो है मेनका गांधी के अंतर्गत आता है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर रोड मेंटेनेंस। रोड की दशा को सुधारने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है। तो ये है दोस्तों आरंभ। ओके, आरंभ जो है ये एप्लीकेशन है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन श्री नरेंद्र तोमर जी और डिप्टी जनरल पॉलिसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ओके, जिनका नाम है देवोर ग्रीनफील्ड। ठीक है, तो इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है रोड को मेंटेनेंस करने के लिए, जिसका नाम है आरंभ। ओके, अगर दोस्तों आप ये केवल इतना नोट कर लें कि ILO के साथ में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, और ILO का जो हेडक्वार्टर है ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ के जो DG हैं डायरेक्टर जनरल हैं वो है ग्यूरेडर। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों 15th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक MOU साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, जिसमें एविएशन डेवलपमेंट, मतलब कि जहां पर आप देखते हैं कि जो प्लेन एक्टिविटी या फिर एविएशन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो कौन सा स्टेट ने अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ में एक टाई अप किया है, विमान मंत्रालय के साथ में। ठीक है, तो ये हुआ है उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट ने किया है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI है, और इसने जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, इसके साथ में क्या है, तो बॉडी का नाम नोट कर ले, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं UCADA। इसके साथ में AAI ने एक MOU साइन किया है। फाइन, अब ये जो MOU है ये साइन किया है S. रामास्वामी, ये चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट में उत्तराखंड में,
और अनिल गुप्ता जो जनरल मैनेजर हैं बिजनेस डेवलपमेंट एआई में। तो इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। एक और दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है यूनाइटेड नेशंस ने सेलेक्ट किया है किस सिटी के लिए एज अ डाटा हब फॉर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया, जिसको हम कहते हैं मीनासा। ओके, मीनासा रीजन के लिए वो कौन सा सिटी है जिसको डेटा हब जो है ये सिटी सेलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो ये है दोस्तों दुबई। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है MENASA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। द डिजिग्नेशन विल बी पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ अ लोकल एंड रीजनल डेटा पोर्टल्स, एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स टू एंगेज स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प एस्लेट प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये मोटिव था, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है 17 वाला, इसमें कहा गया है कि अभी किसको आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 टीम का कैप्टन बनाया गया? तो ध्यान रखना, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017 टीम का कैप्टन तो ये बनाया गया है मिथाली राज के लिए। अभी क्या हुआ कि वर्ल्ड कप जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जिसमें भारत जो है हार गया दोस्तों। ओके, तो इंग्लैंड से हुआ था, तो इंग्लैंड इसमें विनर था। और जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो ये पूरा चैंपियंस है, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और इंग्लैंड ने भारत को हराया। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है सचिन सिवच, इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो कि बहामास में हुए। आपको बताना है कि सचिन सिवच जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है दोस्तों बॉक्सिंग से रिलेटेड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा पर्सन किस स्पोर्ट से है, तो आप इनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाकर रखें। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम ले लेते हैं। तो ये इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में बहामास में। ये कैरेबियन कंट्री में आता है बहामास, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों प्रश्न आपका यहाँ पर बन जाता है जिसमें कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम कहते हैं IDA। अभी IDA का गठन बहुत ही जल्दी में किया गया था, तो IDA की जो फर्स्ट चेयर्ड है वो किसके द्वारा किया गया? ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या है? राजनाथ सिंह जी ने। ओके, तो ये चीज़ दोस्तों नोट कर लें। IDA का मेन मोटिव क्या है? जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है इसका मेन मोटिव है कि प्रिजर्व करना जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो आइलैंड्स हैं इनको प्रिजर्व करना। ओके, तो जो हमारे यहाँ के यूनियन होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने पहली मीटिंग जो है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA जो कि जून में सेटअप किया गया, इसकी अध्यक्षता की। इन द फर्स्ट फेज 10 आइलैंड जो हैं जिसमें स्मिथ, रॉज, एप्स, लॉन्ग एंड लिटिल अंडमान एंड निकोबार, तो इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है 2017 ब्रिक्स यूथ फोरम। अब दोस्तों ब्रिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो यहाँ पर सेपरेट हैं, आप इनको नोट कर लें। वो कौन सा कंट्री है जो 2017 ब्रिक्स यूथ फोरम, जिसको हम कहते हैं BYF, ये होस्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों चाइना। ओके, तो एक यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि वेन्यू है बीजिंग चाइना। ओके, और 3 दिन का जो फोरम है जिसमें 50 यूथ रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सिविल सर्वेंट होंगे, स्कॉलर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज से आते हैं। ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश हैं, ये आपको पता ही होगा। और जो थीम अगर हम बात करें ब्रिक्स यूथ फोरम की थीम क्या है? ये है प्रमोट यूथ डेवलपमेंट, इनहांस ब्रिक्स पार्टनरशिप एंड प्रमोट यूथ डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन और यहाँ पर दोस्तों आ जाता है, इसमें कहा गया है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA की जो ब्रिक्स NSA की मीटिंग है 2017, ये किस कंट्री में हुई? तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो ये हुई है चाइना में। ओके, अभी क्या चल रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच में एक डोकलाम इशू जो है वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो डोकलाम रीजन जो है ये दोस्तों भूटान में आता है, और इसमें क्या है कि भूटान की जगह पर चाइना जो है एक रोड बना रहा है। ओके, तो इंडिया ने अपनी आर्मी को इस डोकलाम रीजन में भेज दिया कि यहाँ पर रोड आप इनको मत बनाने दो, क्योंकि ये वायलेशन होगा, एक ट्रीटी है भारत और चाइना के बीच में। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर चाइना ज़बरदस्ती कर रहा है, चाइना यहाँ पर रोड बना रहा है, अगर यहाँ पर चाइना अपनी रोड बना सकता है तो चाइना यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर चाइना डेवलपमेंट कर लेगा तो ये कल को भारत के लिए एक तरह का खतरा भी बन सकता है। फाइन,
तो ये चीज़ आप नोट कर लें। तो अभी क्या हुआ कि NSA की मीटिंग जिसमें अजीत डोभाल जी चाइना गए और उन्होंने जाकर इस मुद्दे पर बात भी की, लेकिन कोई सुलह नहीं बनी है। तो चाइना ने कहा है कि भारत अपनी आर्मी को डोकलाम से हटाए, नहीं तो हम जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच में अपना इंटरफेरेंस करेंगे, ऐसा उसने कहा है। ओके, तो लेकिन आपके लिए जानना ये जरूरी है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ब्रिक्स की जो एक मीटिंग है ये किस कंट्री में होस्ट हुई, तो ये हुई है चाइना में। फाइन, और इसका जो मेन वो पॉइंट क्या था, वो था डोकलाम रीजन का जो विवाद है वो, और भारत की ओर से अजीत डोभाल जो है जी हमारे यहाँ के NSA हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर गए। ओके, एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं लूँगा, इसमें कहा गया है हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन एट द 2017 ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट। अगर हम बात करें 2017 ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, ये भारत की ओर से कौन सा डेलीगेशन गया जिसने इस मीटिंग को अटेंड किया, तो ये गए हैं दोस्तों, मीटिंग हुई है चाइना में, और बंडारू दत्तात्रेय जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्रालय को संभालते हैं, ये दोस्तों वहाँ पर गए। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि इंडियन डेलीगेशन लेड बाय द बंडारू दत्तात्रेय, ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जो कि चाइना का एक रीजन है चोंगजियांग, ठीक है, वहाँ पर ये 26 से 27 में हुआ। एक और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021। तो अगर हम बात करें मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, तो ये दोस्तों कर रहा है भारत। ओके, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। जो AIBA है, ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसने अनाउंस किया है कि भारत जो है वो पहली बार मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में होस्ट करेगा। और दोस्तों AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 की बात करें तो ये रशिया में हो रही है, ठीक है, और वहाँ का एक सिटी है सोची, वहाँ पर। और अगर 2018 वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ये न्यू दिल्ली इंडिया भारत में। ओके, तो वुमेन का भी आप नोट कर ले, मेंस का भी नोट कर ले। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें AIBA के, तो ये है ल्यूसियाने स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं AIBA के, ये है डॉक्टर वो चिंग कुको, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर नेम इनके नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कैल मेसी, इन्होंने 10 मीटर का वुमेन्स का जो एक अभी इनको गोल्ड मिला है, और 2017 वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप में। ओके, तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैले मेसी जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो जो तैराकी प्रतियोगिता होती है इसमें 100 मीटर में इनको गोल्ड मिला है, और ये कनाडा की हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। और जो सेकंड प्लेस पर वो है कैथन वेकर, ये US के हैं, और एमली 7 ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये इनको जो है इनके बाद ब्रॉन्ज पर मिला। ओके, ब्रॉन्ज से ऊपर आता है सिल्वर, सिल्वर से ऊपर आता है गोल्ड। ओके, एक और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जो होस्ट कर रहा है 2018 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC अंडर 19 चैंपियनशिप। तो ये दोस्तों कर रहा है इंडोनेशिया। तो ये पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर लें। जो AFC है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी जो कंपटीशन कमेटी है इसने ऑफिशियली कहा है कि इंडोनेशिया जो है ये AFC अंडर 19 चैंपियनशिप 2018 को होस्ट करेगा। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है कोलालमपुर मलेशिया में। और दोस्तों इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशिया रुपी, और इसके प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कहीं से ही पूछे जा सकते हैं जो पर्सन हाईलाइटेड है, न्यूज़ में आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आप तक आएगा, और आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लें। वीडियो अपलोड होने के 12 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप इनको जरूर देखें।